एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रिपीटेड एलिमेंट है एरे में, उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो होता है एरे में, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वो इंटरव्यू में ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये सब इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ आप जावा के प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलो आज हम डिस्कस करने वाले। अगर जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। राइट। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स इन एन एरे, मतलब रिपीटेड एलिमेंट। चलो पहले थ्योरेटिकल समझते हैं भाई, रिपीटेड एलिमेंट क्या होता है। मैंने इंट टाइप का एरे ले लिया और इसका नेम एरे का क्या लिया है, ए की जगह ABCD कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया, सपोज करो 1 2 3 4 2 3 5, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है। अब देखो इसमें जो एलिमेंट हमने स्टोर किया है ना, इसमें देखो रिपीटेड एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 है एंड देन 3 है। तो बेसिकली ये आपका 2 3 प्रिंट होनी चाहिए, यही फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट। और ये भी पूछा गया है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है। चलिए हम इस पे बेसिकली लॉजिक लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब हम थ्योरेटिकल समझ गए, प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, demo.java, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेन मेथड, अब यूजर से बेसिकली वैल्यू लेना है एलिमेंट में, बेसिकली एरे में स्टोर कराना है, तो एरे का साइज फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले साइज को आपको लेना पड़ेगा यूजर से, साइज इंटर करवाना पड़ेगा। और यूजर से वैल्यू लेना है तो आपको स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा जो प्री डिफाइंड है। ठीक है ना, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो इनपुट वेरिएबल लिखा है ये रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। और इसके जगह आप ABCD कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये जो है आपका स्कैनर है ये आपको सेम लेना है क्योंकि प्री डिफाइंड है। क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक यूजर को मैसेज दे देते हैं हम लोग, यूजर को एक मैसेज देते हैं, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। क्लियर है पॉइंट। जैसे यूजर इंटर करेगा उसको हम क्या करेंगे, साइज वाले वेरिएबल में असाइन कर देंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का है। क्लियर है पॉइंट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्या करेंगे, यहाँ पे एरे ले लेंगे। एरे का नेम ए दिया है, इंट टाइप का है, कुछ भी दे सकते हो नेम आप। देन न्यू इंट, एंड देन यहाँ पे आपको साइज वाले वेरिएबल को पास कर देना। क्लियर है पॉइंट। क्योंकि देखो यहाँ न्यू से क्रिएट हुआ तो एरे एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है जावा में। राइट। चलिए, तो ये साइज जो भी इंटर करेगा वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर द एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट। ठीक है, एरे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद आप यहाँ पे लूप लगा लो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, एंड देन आई प्लस प्लस। और उसके बाद क्या करो, यहाँ पे एरिया ऑफ आई में वैल्यूज को रखते चलो, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे देखो इंट आई इक्वल टू 0, 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर है पॉइंट। तो सपोज करो साइज मैंने यूजर से एंटर करवा लिया 5, यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 बेसिकली एरे में आ गया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो साइज है वेरिएबल उसमें 5 आ गया है। मैंने यहाँ पे साइज को पास किया तो इसमें 5 आ गया, ये फिक्स हो गया। ठीक है। तो एरे, अगर जहाँ एरे को यूज करना जावा में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले साइज फिक्स करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है। क्लियर है। ये साइज फिक्स हो गया 5, तो 5 एलिमेंट आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। मैंने एक यूजर को मैसेज दिया, इंटर दी एरे एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन, मतलब 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो इसमें आप एक एलिमेंट इंटर करवा दो, जिसे मैंने इंटर करा दिया 1। क्लियर है पॉइंट। फिर ये 0 से इंक्रीमेंट होके हो गया 1, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। फिर ये सेकेंड एलिमेंट इंटर कर दो। ठीक है। फिर से ये क्या कर रहा है यहाँ पे,
हाँ इसमें स्टोर हो गया। देन फिर से क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, 1 से हो जाएगा 2, आई में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 <5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर मैंने रिपीट कर दिया 1 को, 1 स्टोर कर दिया, ठीक है। इसमें स्टोर होते जा रहा है, क्लियर है पॉइंट, एरे के अंदर। फिर ये आपका 2 से हो जाएगा 3, 3 <5 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, क्लियर है पॉइंट। एंड देन ये स्टोर हो जाएगा, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, 4 <5, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे दे दिया मैंने 3, क्लियर है 3। एंड देन फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, तो 5 <5 कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये वाली जो एलिमेंट है आपका इस एरे में जाके स्टोर हो गया था, अब मेरे एरे में क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गया, क्लियर है पॉइंट, डन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं यूजर को, रिपीटेड एरे एलिमेंट्स आर, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, डन। अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे, इंट पहले जो एरे में स्टोर किया है उसको पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे, लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस। उसके बाद देखो पहले क्या करोगे, इसके साथ कंपेयर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अपने आप पे तो कंपेयर होता नहीं, उसके लिए मैं एक और यहाँ पे लूप लगाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इंट j इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। एंड देन j लेस देन साइज, एंड देन आपका यहाँ पे हो जाएगा j प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे अगर जो होता है ऐसा, तो मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे, अगर कंडीशन दे देता हूँ, ऐसे नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर एरिया ऑफ आई डबल इक्वल टू एरिया ऑफ जे होता है तो डुप्लीकेट हो जाएगा ना, डुप्लीकेट हो जाएगा मतलब रिपीटेड एलिमेंट हो जाएगा, अगर जो इक्वल हुआ तो उसको आप क्या करो, प्रिंट कर दो ऑफ आई, क्लियर है पॉइंट, डन। चलिए लॉजिक लग गया मेरा। अब इसको एक बार चला के देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो कंपाइल करते हैं एक बार, कंपाइल्स फाइन। हमने यहाँ पे ले लिया साइज 6, 1 2 3 2 3 4। तो इसमें देखो कौन कौन सा रिपीट हुआ, 3 और 2, बिल्कुल सही आ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या है, इस लूप को तो हम समझ चुके हैं, एरे को वैल्यू जो हमने एलिमेंट में स्टोर, एरे में स्टोर करवाया, इस एलिमेंट को हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, इनर में आ गया, इनर लूप में। यहाँ पे लिखा है मैंने जे इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 1, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1, 1 <5 कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो जो आई है आपका, आई 0 है, तो 0 नंबर पोजीशन पे क्या है आपका 1, एंड देन 1 नंबर पोजीशन पे आपका क्या है भाई 2, तो दोनों इक्वल है, नहीं है तो फॉल्स हो गया, बाहर आ जाओ, बाहर आ गया। फिर ये जे में आपका इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, है ना। तो 2 <5 कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे आया। यहाँ पे अब किसको चेक करेगा, इसको, क्योंकि ये वाली वैल्यू को सबके साथ चेक करेगा ना। तो अब चेक करेगा यहाँ पे, देखो 0 नंबर पे जो आपका इंडेक्स पे 1 है। अब जो आई जे की वैल्यू क्या हो चुका है, यहाँ पे जे की जो पोजीशन आपका जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी 2, तो 2 नंबर पोजीशन पे कौन सा है, देखो 0 1 2 1 है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो ये यहाँ पे प्रिंट करते हैं, क्लियर है पॉइंट, डन। फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होके हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये वाले जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर होगा सबके साथ। फिर क्या करेगा, जब ये फॉल्स हो जाए, जब पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 3, 3 जो है आपका <5 कंडीशन ट्रू है, तो आपका जो 0 नंबर इंडेक्स पे है 1 है, और 3 नंबर पोजिशन पे क्या है आपका देखो 2 है, तो दोनों इक्वल है, नहीं है, तो फॉल्स होके बाहर आ गया। फिर ये हो जाएगा आपका 4, इंक्रीमेंट होके 4 <5 कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, ट्रू है तो ये 0 नंबर पोजीशन पे 1 है, और आपका 4th नंबर पोजीशन पे 3 है, इक्वल नहीं है, फॉल्स हो गया, बाहर आ गया। अब ये जैसे इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर होगा 5, तो 5 <5 कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो एक बार में 1 आपका रिपीटेड आ चुका है, फॉल्स हो गया। अब फिर से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया तो ये बाहर आ गया। फिर यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट कर देगा 0 से 1, तो 1 <5
5 कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आ गया, अब हो जाएगा, देखो आई की वैल्यू 1 हो चुका है, 1 + 1 2, तो जे की वैल्यू 2, तो ये पोजीशन नंबर ये 1 आई का और इसका 2 इसके साथ कंपेयर होगा, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर जब एक बार फिर से लूप चलेगा, फिर जब ये फॉल्स होगा फिर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से 2, तो 2 का हो जाएगा आपका आई की वैल्यू, तो दूसरे नंबर पोजिशन पे ये है, एंड जे की वैल्यू हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा, फिर इसके 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, इसी तरीके से करेगा जब तक ये लूप ट्रू रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इनमें से जो आपका रिपीटेड वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए किस तरीके से लूप चल रहा है, आई होप क्लियर है। अगर जहां आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ये सब इंटरव्यू में पूछा गया है, प्रैक्टिकल करो, ठीक है ना? प्रैक्टिकल करोगे तो लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है? कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किसी को ये नोट्स चाहिए होगा, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नोट्स में पेस्ट कर देता हूँ। किसी को ये चाहिए होगा तो आप अपना कमेंट सेक्शन में मेल आईडी शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है? एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू, बाय बाय।